अकीदत व मोहब्बत में डूब कर दरूद व सलाम के नजराना बआवाज़ बुलंद पेश करें। पढ़े सब मिल के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। एक बार और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का इस जलसे का नाम बहुत खूब है, सरकारे मदीना व गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह, मैं चीख कर चिल्ला कर नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए कि मैं बीमार चला आ रहा हूं और डॉक्टर ने चीखने चिल्लाने के लिए मना किया है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ बातें आप तक पहुंचाऊंगा। सरकारे मदीना व गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जलसे का इस मुबारक नाम को, सुभान अल्लाह। जलसे का इस मुबारक नाम को अगर मैं दो शेर में, वो भी शेर मैंने माशुमा हमारे तुम्हारे जैसे शायर के नहीं, आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वाह, तेरी सरकार है, आहा, तेरी सरकार में। सुभान अल्लाह। खर्चा तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी। सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी। अरे जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बस इस जलसे का नाम का अगर मफहूम कहिएगा तो इस शेर में मौजूद है। एक बार और जी लगाकर दरूद पढ़ो मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बात, वो बेटे जिन बेटों ने अपने वालिद अपने बाप की रूह को सवाब पहुंचाकर खुश करने के लिए इस अजीम शान जलसा का इनेकाद किया है, और जो भी हमारे जवान नौजवान है वो भी ध्यान दे करके सुने कि फरमा बरदार बेटा, फरमा बरदार बेटा, नेकोकार बेटे की पहचान क्या है? फरमा बरदार बेटा, नेक बेटे की पहचान क्या है? सुन लीजिए। बेटा जब बाप हो या माँ हो, बुढ़ापे में पहुंचे, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज करावे। अगर बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज करावे और जी भर के उनकी खिदमत करे। जिस चीज की जरूरत है वो पूरी करे। यानी हर मुमकिन ये कोशिश रहे कि मेरे वालिद या मेरे वालदा, मेरे बाप या मेरी माँ मुझसे खुश हो जाए। ऐसा किया। और जब बाप हो या माँ वो इंतकाल कर जाए, वफात पा जाए, तो उसके बाद उस बेटे को चाहिए कि हर नमाज के बाद जब अपने लिए बख्शिश की दुआ करे तो मरने वाला बाप हो या मरने वाली माँ हो, उनके लिए भी बख्शिश की दुआ करे और हमेशा उसके रूह को ईसाले सवाब करता रहे। तो जो बेटा ऐसा करेगा ये पहचान है कि वो बेटा नहीं, ये इलामत है नेक बेटे का, ये पहचान है नेक बेटे का। मेरे नौजवान जो लोग हैं ऐसा करोगे कि नहीं? अरे कीजिएगा, इंशाअल्लाह करोगे तो यार हाथ उठा के बोल दो। हम तो हाथ उठाने की कहीं बोलते नहीं है। हाँ बहुत। अब जरा आगे बढ़ करके एक दो बात सुन लीजिए।
गौसुल वारा कॉन्फ्रेंस, सरकार मदीना व गौसुल वारा कॉन्फ्रेंस। हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक जिंदगी को हमने जानने की कोशिश नहीं की। 11वीं शरीफ का मौका आता है तो नियाज फातिहा दिला देते हैं, ये अलग बात है, लेकिन गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक जिंदगी को जानने समझने की हमने कोशिश नहीं की। हजरत गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक जिंदगी के हर पहलू ताबनाक और रोशन है, लेकिन उनकी मुबारक जिंदगी का मैं 2 पहलू आपके सामने चंद मिनटों में रखना चाहूंगा। वाह। आपके अखलाक और आपकी गरीब परवरी, गरीब नवाजी, ये 2 चीजें। हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि बेशक महबूब हमने आपके अखलाक को बहुत बुलंद किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बहुत बुलंद फरमाया है, अल्लाह ने फरमा दिया। और वही बुलंद अखलाक का पर तो अगर है तो मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अखलाक में। वाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हसना गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अखलाक में झलक रहा है, चमक रहा है। और हज़रात गिरामी आगे बढ़ लो, व इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, अल्लाह ने फरमाया बेशक महबूब तुम्हारी राह सीधी राह है। और हज़रत गिरामी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक जिंदगी देखो तो उनकी पूरी जिंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में, उनकी पैरवी में, उनकी सुन्नत के मुताबिक आपने जिंदगी गुजारी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत बुलंद और ऊंचा मकाम अता फरमाया। इतने बुलंद मकाम पर पहुंचने के बाद भी, इतने बुलंद मर्तबे पर फायद होने के बाद भी गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक जिंदगी को देखो, आप गरीबों के साथ बिला झिझक बैठ जाते थे, आप गरीबों के साथ बिला झिझक बैठते थे और ज़ईफों और कमजोरों की मदद फरमाते थे, बेवाओं के साथ देते थे, यतीमों पर शफकत करते थे। क्यों करते थे? कि ये मेरा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी। आपने गरीबों की मदद फरमाया, आप बेसहारों के सहारा बने, आप यतीमों के वाली बने, आप बेवाओं के मुलजावा मावा बने। हज़रत गिरामी वही जिंदगी का अक्स और साया गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक जिंदगी में नजर आ रही। अगर हम और आप गौस पाक के मानने वाले हैं सही माने में, तो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक जिंदगी को अपनी जिंदगी के सामने रखें। हजरत और जरा ज़हन को हाजिर करो और समझो एक बात। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुफार और मुशरिकीन ने कहा था कि ए मोहम्मद आप नबी होने का दावा करते हैं, आप नबी होने का दावा करते हैं, अगर आप नबी होते तो आपकी हवेली होती, आपके आलीशान मकान होते, आपके मतलब के यानी खजाने होते, आपकी तिजोरिया में सोने और चांदी के सिक्के होते, आपके बागात होते, ये सारी चीजें आपकी होती अगर आप नबी होते। तो मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुफार और मुशरिकीन को जवाब में क्या फरमाया था कि लोगों सुन लो, अरे मेरी नबूवत को आलीशान महल में मत तलाश करो, यानी किसी हवेली में मत ढूंढो, सोने और चांदी के खजाने में मत तलाश करो और तिजोरियों में मत तलाश करो। अरे मेरी नबूवत को अगर तलाश करना है तो गरीबों के दिल में तलाश करो। वाह सुभान अल्लाह। हज़रत यही वजह थी कि गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीबों, मजबूरों और कमजोरों, ज़ईफों, बेवाओं, यतीमों के साथ उनके यानी उनके साथ अच्छा बर्ताव करते थे, उनकी खिदमत करते थे। अल्लाह की मखलूक की आप खिदमत करते थे, उससे आपको रूहानी खुशी हासिल होती थी। क्योंकि ये हदीस कुदसी है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि ये मखलूक जो है अल्लाह के कुंबा है, परिवार है। आप अल्लाह की मखलूक की अगर खिदमत करोगे, उनके काम आओगे, उनके साथ दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको बहुत अच्छे कारी साहब, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बस एक बात और समझ कर लीजिए, मेरा गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। आपके बहुत मुरीदीन मुतक़िदीन साथ हैं कि एक मंजिल, यानी मैं जल्दी में शॉर्ट में इन शॉर्ट कह रहा हूँ, अल मुख्तसर कह रहा हूँ, जल्दी में कह रहा हूँ, आप हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। बहुत सारे मुरीदीन मुतक़िदीन आपके साथ हैं। आप एक जगह कयाम फरमाना चाहे, एक जगह रात गुजारना चाहे, उस कस्बा के नाम आजरा बताया गया है। वहां आप पड़ाव करना चाहे, ठहरना चाहे, रात बिताना चाहे, तो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुरीदों में से एक मुरीद से फरमाए कि जाओ इस कस्बे में, इस महल्ले में जाओ और तलाश करो जो सबसे ज्यादा गरीब है, जो सबसे ज्यादा कमजोर है, उसी के घर में जाओ और ये कह दो कि अब्दुल कादिर तुम्हारे यहाँ रात गुजारना चाहता है। हम और आप होते तो हम तो ये तलाश करेंगे कि काला डबल में किसका घर सबसे अच्छा है, किसका घर में पलंग है, किसके घर में एसी है, किसके घर में मतलब कि यानी और पंखे लगे हैं, किसके घर में कूलर है, यानी जहां आराम हासिल होगा हम वैसे घर में रहना पसंद करेंगे। लेकिन गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसका मकाम बड़ा ऊंचा अल्लाह ने अता फरमाया। आप क्या फरमाते हैं कि पूरे मोहल्ले में, पूरे कस्बे में जो सबसे ज्यादा गरीब है उसे जाके कह दो कि आज की रात अब्दुल कादिर तुम्हारे यहाँ गुजारना चाहते हैं। हज़रात गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस गरीब के घर में तशरीफ ले जाते हैं। एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, गौस पाक अपनी चादर देते हैं, बीच में उसे पर्दा कर दिया जाता है। गौस पाक एक तरफ अपने मुरीदों के साथ ठहरते हैं और वो गरीब आदमी, वो और उसकी बीवी और एक बच्ची थी, एक साथ ठहरते हैं। हज़रात मोहल्ला में, कस्बा में जब खबर फैल जाती है, रईस लोग, अमीर लोग आते हैं कि हुजूर मेरे यहाँ तशरीफ ले चलिए, मेरे यहाँ तशरीफ ले चलिए, मेरे यहाँ तशरीफ ले चलिए, वहाँ आराम होगा, रहने सहने में दिक्कत ना होगी। गौस पाक ने फरमाया कि मैं रात इसी गरीब के यहाँ बिताऊंगा, रात में इसी गरीब के यहाँ गुजारूंगा। रात जब बड़े पीर किसी के यहाँ नहीं गए तो कस्बे के अमीर लोग, रईस लोग, मालदार लोग तोहफा और तहाई पेश करने लगे। माल और जर का ढेर लग गया, हत्ता के जानवर तक लोगों ने आगे खड़ा कर दिया। हज़रात रात बिताते हैं गौस पाक, और रात बिताने के बाद जब सुबह होती है तो गौस पाक को माल की क्या जरूरत थी, उसे सोने चांदी के सिक्के की क्या दरकार थी। गौस पाक फरमाते हैं उस गरीब इंसान से कि ये सारा माल तुम्हें मुबारक हो, मैं चलता हूँ। हज़रात अर्ज करने का मकसद मेरा ये है कि गौस पाक उस गरीब के घर में जब तक कदम नहीं रखे थे, वो गरीब था, गौस पाक ने कदम रख दिया तो उसी गरीबी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दूसरा रुख बहुत अच्छा चंद बातें सेहत का ख्याल रखें। एक बात देखिए, हाँ मुझे एक बात सुन करके बड़ी खुशी हुई है कि काला डबर के जवानों, नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने एक मदरसे का नींव रखा है बुनियाद। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा बहुत अहम काम, बड़ा नेक काम है। हाँ ये अलग बात है, थोड़ा सा दुख भी है, इतना बड़ा काम शुरू किया, अलग रखी है, बगल में खबर नहीं मिली, इसका दुख तो है। कचकरिए जाने बताना मैं ये चाहूंगा कि काला डाबर की मस्जिद को देखो किस कदर आलीशान है, कैसा गेट है, कैसा दरवाजा है, मार्बल, टाइल्स, कुमकुमे वगैरह वगैरह बहुत सारी मतलब चीजें लगी हुई हैं। आदमी मस्जिद में दाखिल होता है तो तबीयत नहीं चाहती है निकलने के लिए। और मस्जिद के बारे में आका करीम ने फरमाया कि जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, जन्नत के बागों में से एक बाग है जो मस्जिद है। और दूसरी हदीस पाक ये है, आका ने फरमाया कि मस्जिद आखिरत के बाजारों में से एक बाजार है। अल मसाजिद सूक़म मिन अस्वाक़। आका ने फरमाया कि आखिरत के बाजारों में से एक बाजार है। अब आप लोग छोड़िए 5 मिनट अपने जहन को हाजिर करके मेरी बात सुनिए। हज़रात आखिरत के बाजारों में से एक बाजार क्या है? मस्जिद। यहाँ आखिरत का सामान, आखिरत की चीजें बिकती है और मिलती है। अब आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप को दुनियावी चीज की जरूरत पड़ जाए, दुनिया में काम आने वाले सामान की जरूरत पड़ जाए, आप बाजार जाओगे कि नहीं? बोलिए हाँ ना बोलिए जी जी। अगर आपको आलू खरीदना है तो बरवा के बाजार जाएंगे, गोभी खरीदनी है बरवा के बाजार जाएंगे, सब्जी लेनी है बरवा के बाजार जाएंगे,
कपड़ा लेना है, बरवा के बाजार जाएंगे। यानी दुनियावी चीज अगर खरीदने को हो तो दुनिया के बाजार में आप जाएंगे कि नहीं? बोलिए हाँ नहीं, बोलिए नहीं, बात समझ रहे कि नहीं? अगर दुनियावी चीजें खरीदनी हो तो दुनिया के बाजार में आपको जाना पड़ेगा। आलू खरीदना है, आप बरवा के बाजार जाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आलू बाजार में पैदा होता है या कहीं खेत में पैदा होता है? आप सब्जी मतलब खरीदने के लिए बरवा के बाजार जाते हैं, क्या सब्जी मतलब कहीं बड़ी बाजार में पैदा होती है या कहीं बाहर खेत में पैदा होती है? कपड़ा मतलब के बाजार में खरीदने जाते हैं, कपड़ा बाजार में पैदा नहीं होता है, कहीं मिल में तैयार होता है। गर्ज के जो भी बाजार की चीजें हैं और हम उसे खरीदने जाते हैं बाजार में, वो चीजें वहाँ तैयार नहीं होती है, अरे तैयार कहीं होती है और वो चीजें बिकती कहीं है। तो हज़रात गिरामी, अब जहन को हाजिर करके आप समझो कि मस्जिद जो है आखिरत के बाजारों में से एक बाजार है। आखिरत के सामान वहाँ बिकती है, आखिरत की चीजें वहाँ बिकती है, लेकिन हज़रात गिरामी जो चीजें आखिरत के बाजार में बिकती है या मिलती है, वो चीजें मस्जिद में तैयार नहीं होती है। वो चीजें मदरसे में, बहुत अच्छा, नमाजी मदरसे में तैयार होता है, नमाज मस्जिद में पढ़ता है ना। लोग वजू करना मदरसे में सीखता है, जाकर के वजू मस्जिद बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, करना मदरसे में सीखता है और साफ होकर के मस्जिद में जाया करता है। हज़रात गिरामी सुन लो, तैयार होता है मदरसे में और बिकता है मतलब कि यानी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत देखिए, आज के जलसे में लोग बहुत खर्चा कर देता है, बहुत सारे पैसे खर्चा है। जिक्र के मजलिस करो, उससे तो मैं कभी रोकूंगा नहीं, जिक्र के मजलिस हो, वाज़ व नसीहत की मजलिसें हो, लेकिन बड़े बड़े जलसे खर्चा कर लाख 2 लाख जो खर्चा करते हैं, मेरी ये मशवरा है, नसीहत नहीं, मेरी ये राय है कि उन पैसों को जिक्र के मजलिस में थोड़ा खर्च करो और बाकी मदरसे में लगा दो, मस्जिदों में लगा दो। ये सदका जारिया होगा, जिसके नाम पर लगाओ क़यामत तक उसे सवाब मिलेगा। बहुत अच्छा, बस बहुत अच्छा। इश्क़े नबी का जाम पिलाया है, इश्क़े नबी का जाम, इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं मेरे गौस, इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं मेरे गौस, और सोया हुआ नसीब जगाते हैं मेरे गौस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हेलो, बकारे खैश हैरानम परेशानम या अल्लाह, बकारे खैश हैरानम आगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम आगिस्नी या रसूल अल्लाह, शाह बेकस नवाजिकुन तबीबा चारा साजिकुन, मरीज़ दर्द इस्यानम आगिस्नी या रसूल अल्लाह, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे, पैराहने इश्क़ रिसालत से मुज़य्यन मुमताज़ तरीन उलमाए किराम, सरकारे मदीना व गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस पे बैठकर आखिरत की जुल्फ़ों को संवारने वाली बावकार सामीन, दूर दराज इलाके से समात फरमाने वाली पर्दानशीन खातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलाही हमद तेरी सुबह शाम करते हैं, हम अपने कल्बो नजर तेरे नाम करते हैं, तेरे हबीब पर भेजो ना क्यों दुरूदो सलाम, शजरो हजर भी तो उनको सलाम करते हैं। तो मोहब्बत के साथ अपने नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है। सरे शाम से लेके अब तक उलमाए किराम की नूरानी बयानात, शोराए इस्लाम के खूबसूरत नातो मनक़बत अशार से अपने आप को फैज़याब और रोशनास करने की सआदत हासिल कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि उलमाए किराम की एक नूरानी जमात मिंबरे नूर की लाइब्रेरी में खुली किताब की शक्ल में मौजूद है। रात के इस हिस्से में जब तक चाहें आप इनकी चेहरे की ज़ियारत फरमाकर अपनी निगाहों की रोशनी में इजाफा करते रहें। कारिए
खुशहाल कारी असद रजा रहबर की निजामत की खूबसूरत साहिब ये जलसा कामयाबी की मंजिल से हमकिनार हो रहा था। इंशाअल्लाह रहमान थोड़ी सी अगर आप तवज्जो देंगे, हर कोई ये तसव्वुर कर ले, ये ख्याल कर ले कि हम जलसे की कामयाबी के लिए बैठे हैं तो कहीं से हम नाकाम नहीं होंगे। हमारा जलसा कहीं से मुतज़लज़ल होता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि जलसा जमीन की पस्ती से उठेगा और आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ नजर आएगा। हजरात, मैं आपका वक्त कहीं से बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूं। मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूं, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूं। मैं तेरे आंख में आंसू की तरह रहता हूं, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूं। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं। यही वजह है कि हर पढ़ा लिखा इंसान ईरान शरी से भागता है, जैसे कव्वे गुलेल से भागते हैं, बच्चे दरसी किताबों से भागते हैं, फिरका परस्त कौमी इत्तेहादी से भागते हैं और मुनाफिक सलातो सलाम से भागते हैं। तो हजरात, आप देख रहे हैं बिला ताखीर हिंदुस्तान का वो माएनाज शायर इस वक्त मिंबरे नूर पे जलवागर हैं। एक तरफ शायर इस्लाम शहनशाह तरन्नुम जनाब जाहिद रजा साहब तशरीफ फरमा है, तो एक तरफ दुनिया अदब के वो अजीम शायर जिनकी शायरी की धमक आज पूरे हिंदुस्तान में महसूस की जा रही है, जिन्हें दुनिया शायर इस्लाम हबीबुल्लाह नूरी के नाम से जानती और पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इन्हें वो लहजा अता फरमाया है मेरे भाई, जब ये नाते मुस्तफ़ा इश्क रसूल में शराबोर होकर के पढ़ते हैं, महसूस ऐसा होता है कि शबे खामोशी में कोई तहज्जुद गुजारी कर रहा हो। और इन्होंने नात जब पढ़ते हैं तो ये समझ कर पढ़ते हैं कि दुरूद पाक लबों पे सजा के नात पढ़ूं, दुरूद पाक लबों पे सजा के नात पढ़ूं, नजर में गुंबदे खजरा बसा के नात पढ़ूं, दुरूद पाक लबों पे सजा के नात पढ़ूं, नजर में गुंबदे खजरा को आप इबादत की तरह सुनना चाहते हैं तो आप बताइए कि कितने लोग इस वक्त हबीबुल्लाह नूरी को सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। मैं बगैर ताखीर के हबीबुल्लाह नूरी को पेश करूंगा, लेकिन एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप वहां से यहाँ चले आइए, यहाँ जल्दी से जितना जल्दी होगा आप उठिए मेरे भाई, आप वहां से उठ के यहाँ चले आइए और थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, कुर्सी आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ आगे कर लीजिए, अच्छा लगेगा, आगे कर लीजिए भाई, आप उठ जाइए वहां से, नासिर भाई उठ जाइए, भतीजा आप उठ जाइए। हबीबुल्लाह नूरी को आपकी समात की दहलीज तक मैं पहुंचाने के साथ हासिल कर रहा हूँ, ये खाली जगह को पूरा कर लीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपके घरों में आपकी जिंदगी में बेपनाह बरकत अता फरमाए। भाई आप लोग उठिए उठिए, जल्दी से उठिए, जितनी तेजी के साथ आप उठेंगे हिंदुस्तान का वसीम शायर, मैं आपकी समात की कुर्सी लेके थोड़ा करीब आ जाइए, अच्छा लगेगा। हबीबुल्लाह नूरी आपकी समातों की दहलीज तक पहुंच रहा है, जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा एक बार हाथों को लहरा के कहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इन उलमाए किराम के मकाम व मरासिम